तो नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में फ्री इनकम 100% में। आज हम पाई नेटवर्क की बात करेंगे। आप जानते हैं कि मैं पाई की जब भी वीडियो बनाता हूं तो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, बोले तो खूब चाव के साथ बनाता हूं। तो आज की जो वीडियो है पाई नेटवर्क की, आज बहुत सारा अपडेट आया है। जो आप थंबनेल पे देखे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है। मैं जो थंबनेल डालता हूँ वही मेरा वीडियो में भी पाया जाता है। तो आप लोग दिल थाम के एकदम बैठ जाएँ, खूब चाव से वीडियो देखें, उसके बाद आप इसकी पूरी जानकारी लें या फिर आगे का प्रोसेस आप अपना फॉलो करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद एकदम चाव से आप चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ये वीडियो इतनी अच्छी होने वाली है, ये मेरी पूरी गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पाई नेटवर्क में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताए होंगे। वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो माइनिंग जो है वो पाई नेटवर्क ही है। यही है, इसी का देन है कि इसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जो कि मोबाइल बंद भी रहता है, मोबाइल का नेटवर्क भी बंद रहता है, डेटा भी बंद रहता है, फिर भी माइनिंग चलती रहती है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि शुरुआत इसने कर दिया लेकिन लास्ट अभी तक नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। कब ये ख़त्म माइनिंग होगा, कब ये मेननेट लाएगा, इसका भी मैं आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट दिखाऊंगा। इन्होंने जो अनाउंसमेंट डाला है वही चीज़ मैं बताऊंगा। दूसरा चीज़ कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी होते हैं सभी का अपना वाइट पेपर होता है। विदाउट वाइट पेपर का कोई क्रिप्टो नहीं है। वाइट पेपर का मतलब होता है कि उसमें कब से उस क्रिप्टो में काम करना शुरू किया, कब कब हम क्या करेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन, बोले तो फुल हिस्ट्री रहती है वाइट पेपर में। तो सबसे छोटा वाइट पेपर जो अब तक का है वो बिटकॉइन का है, जबकि पहला क्रिप्टो बिटकॉइन है। बिटकॉइन ही सबसे पहले आया और बिटकॉइन का ही क्रिप्टो का राजा कहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो सबसे बड़ा वाइट पेपर अगर किसी का है तो वो हमारे पाई नेटवर्क का है। इसका जो है पाई नेटवर्क का इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ब खुद जाके चेक कर सकते हैं। मैं चेक करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर चेक करूंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी और मेन टॉपिक वाली ज्ञान वाली बात छूट जाएगी। तो ये दो चीज़ें आप लोग एकदम ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तीसरी चीज़ के लिए बताना चाहूँगा कि लोग जो है पाई को एकदम सौदाबाजी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ले लो 20 में पाई, 50 में पाई, 30 में पाई, 10 में पाई। तो उन लोगों के लिए ये चेतावनी है कि जो लोग बेच रहे हैं और जो लोग खरीद रहे हैं, दोनों का अकाउंट जो है एकदम टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कि जो चीटर लोग हैं जो कि नए लोगों से प्राइवेट की ले लेते हैं, किसी भी तरह का बहला फुसला के, या बोलेंगे एक वेबसाइट देंगे, बोलेंगे ये पूरा पाई नेटवर्क का ही डिज़ाइन किया रहेगा, उसमें बोला जाता है कि यहाँ पे आप अपना प्राइवेट की डालें, तो वो चीज़ डालने के बाद उनके अकाउंट में चला जाता है टोटल पाई। तो याद रखेंगे उनका भी जो है कन्फर्म एकदम 100% अकाउंट एकदम ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए पाई का लेन देन आप लोग बंद कर दीजिए और अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। पाई का अनाउंसमेंट हो चुका है और कब आएगा इसका भी मैं आपको प्रमाण देने जा रहा हूं। और उसके बाद में जिनकी केवाईसी लगभग 6 महीना, 1 साल, 2 साल से पेंडिंग पड़ी है, वो अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, कैसे वो अपना केवाईसी रीसबमिट करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, यानी फ्री इनकम 100% के साथ। इसी बात पर ठोको लाइक मेरे भाई। चलिए देख सकते हैं कि मैं अपना जो है पाई का जो है होम स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेस पीरियड। व्हाट इज ग्रेस पीरियड क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कंप्लीट केवाईसी एंड मेननेट माइग्रेशन, इस चीज़ को देख लेते हैं। रीड मोड पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूरे तरीके से पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं रीड मोड पे क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं कि मेरा पेज खुल चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है तो मुझे हिंदी में करना पड़ेगा। ऊपर में ट्रांसलेट लिखा हुआ है और मैं ट्रांसलेट बटन को दबा दूंगा और मेरा हिंदी आ गया, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा, वही बताऊँगा जो लिखा रहेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। देखिए लिखा तो रहता है सब वही, लेकिन लोग एकदम आएंगे ऊपर में केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहे। भाई समझो, ये हर चीज़ दे रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पहले हम ग्रेस पीरियड के बारे में बात करेंगे, फिर आपको लाइव हम प्रोसेस रीसबमिट केवाईसी करके दिखाएंगे कि जिनकी 2-2 साल, 2.5 साल से केवाईसी पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग रह जाती है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले हेडलाइंस में कि केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन, 3 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, केवाईसी, मेननेट, माइग्रेशन। जो कि हम बताना चाहेंगे कि मैंने केवाईसी कंप्लीट कर ली है, मेरा माइग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। मेननेट जो होता है, इनका मेननेट जो है, जो कि जहाँ से लिस्ट होगा सेल बाई करेंगे, उसका ये नहीं हुआ है। लेकिन बहुत लोगों की केवाईसी भी नहीं हुई है और मेननेट का तो कोई बात ही नहीं है, माइग्रेशन भी नहीं हुआ। जब केवाईसी नहीं हुआ तो माइग्रेशन कैसे होगा। तो इन तीनों चीज़ों के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक चीज़ लाए हैं जिसको कहते हैं ग्रेस पीरियड, ठीक है। ये ग्रेस पीरियड है केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन के लिए, इन्होंने ग्रेस पीरियड लाया है। अब व्हाट इज ग्रेस पीरियड, कैसे हम यूज करेंगे ग्रेस पीरियड को, ग्रेस पीरियड में हम क्या क्या कर पाएंगे, क्या ग्रेस पीरियड में क्या सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी, क्या टाइम लिमिट दिया गया है, ग्रेस पीरियड के बारे में आपको एकदम संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है।
तो इन्होंने एक ग्रेस पीरियड इन्होंने लाया है। इस ग्रेस पीरियड में क्या क्या काम होगा इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। टोटल जानकारी इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। केवाईसी और मेन नेट माइग्रेशन ग्रेस पीरियड लागू करना ओपन नेटवर्क की ओर एक रणनीतिक कदम है। मतलब सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे हैं कि हम जो है ये ग्रेस पीरियड जो लाए हैं, ग्रेस का एक टाइम अवधि लाए हैं, केवाईसी और मेन नेट और माइग्रेशन ये तीनों मेरा कंप्लीट हो जाए जल्दी से, इसीलिए इन्होंने ग्रेस पीरियड लाए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ कि जैसा कि पाई टू डे 2024 में घोषणा कहा गया था, जैसे कि अभी 28 जून को पाई टू डे मनाया गया था, तो इसी में घोषणा में कहा गया था कि 6 महीने की केवाईसी ग्रेस पीरियड और इसकी रोलिंग 6 महीने की विंडो ग्रेस पीरियड, यानी कि ये मैं बताऊंगा 6 महीना और ग्रेस पीरियड, और ये टोटल बताने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के निकल जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1 जुलाई 2024 लिखा है, 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से लागू की गई थी। ग्रेस पीरियड जो है चालू हो चुका है 1 जुलाई से ही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये दे चुके हैं 2021 के वाइट पेपर में ये परिभाषित और स्पष्ट किया गया है। अब आप लोग तो वाइट पेपर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था, आज भी मैं उस चीज़ को निकाल के दिखा सकता हूँ। आप लोग भी पाई में जाएँ और इनका वाइट पेपर जो है डाउनलोड करके पढ़ें। तो ये 2021 के वाइट पेपर में इन्होंने स्पष्ट किया गया था कि ओपन नेटवर्क के लिए हम तैयार है और ग्रेस पीरियड की आवश्यकता है। तो ग्रेस पीरियड जो है ऑलरेडी 2021 के वाइट पेपर में मेंशन किया हुआ है, इस बात को नोट कीजिए। इस अवधि के दौरान पायनियर्स को पहले 3 महीने के भीतर प्रारंभिक केवाईसी पहचान सत्यापन आवेदन जमा करना होगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, नोटिफिकेशन जा रहा है लेकिन वो केवाईसी नहीं कर रहे हैं, तो उनको 30 सितंबर तक हर हाल में केवाईसी अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो भाई खत्म, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 महीने के भीतर अपने केवाईसी और मेन नेट माइग्रेशन को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध कार्रवाई करनी होगी। अगला 3 महीना इन्होंने दे दिया केवाईसी के लिए। केवाईसी आपने सबमिट कर दिया, आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जरूरी नहीं है कि 3 महीने के बाद ही आपका होगा, नहीं तुरंत केवाईसी वेरीफाइड कर देगा, एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने सभी के लिए एक टाइम दे दिया है कि इतना टाइम में आप लोगों को करना चाहिए। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है लेकिन छोड़ देते हैं, हटाओ यार कब आएगा, छोड़ो। नहीं, पाई इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी मेरे भाई, इसीलिए इसको मिस बिल्कुल मत करें एकदम से। देखिए ये आपका पैसा तो नहीं लिया और ना ही ज़्यादा आपका टाइम लिया, बस अगर कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल से कर रहे हैं तो कौन सा एक दिन में आके वहाँ पे दबा देना है। दिन भर तो वैसे ही आप शॉर्ट वीडियो देख के हा करते रहते हो, क्या मतलब है। अरे कहीं से कुछ उम्मीद है तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बता रहे हैं कि इन महत्वपूर्ण समय सीमाओं को स्पष्ट बनाने के लिए निकट भविष्य में हम नए ऐप इंटरफेस शुरू करेंगे। वेरी गुड, नया इंटरफेस भी शुरू करेंगे, जिसमें शुरुआत में मेननेट चेकलिस्ट पर एक काउंटडाउन टाइमर और बाद में होम स्क्रीन पर नया बैनर, पॉपअप आदि शामिल होंगे। मतलब जब ये नया ऐप इंटरफेस करेंगे तो मेननेट चेकलिस्ट पर काउंटडाउन टाइमर भी रहेगा और होम स्क्रीन पर नया बैनर, पॉपअप भी रहेगा। तो अच्छी बात है भाई, तो बनाओ ना, बनाओ, हम लोग तो रेडी हैं। ये इंटरफेस अपडेट पायनियर्स को उनकी संबंधित समय सीमाओं के बारे में सूचित और याद दिलाने में मदद करेंगे। बहुत अच्छा, चाहे केवाईसी जमा करना हो या मेननेट माइग्रेशन पूरा करना हो, और उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए बहुत से लोग जो है डिले कर देते हैं, अरे कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। तो ये बहुत जल्द जो है एक नया जो है इंटरफेस शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन में, जो कि जिनकी केवाईसी नहीं हुई है तो ये उनको एक होम स्क्रीन पे मेननेट चेक लिस्ट पे एक टाइमर चलेगा कि भाई आपका जो है केवाईसी आया है, केवाईसी कर लीजिए, आपका ये आया है, ये आप कर लीजिए। तो वहाँ पे एक टाइमर चलेगा, लेकिन हम लोगों को नहीं होगा। जिनकी केवाईसी माइग्रेशन कंप्लीट है उनको ये पॉपअप वगैरह दिखाई कुछ भी नहीं देगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जिन पायनियर्स ने मेननेट चेकलिस्ट पूरी कर ली है और पूरी तरीके से माइग्रेट हो गए हैं, उन्हें अपने ऐप में टाइमर दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई देगा, हमारा तो क्लियर है ना। जिनका क्लियर नहीं है उनको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब नीचे चलते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2024 में ओपन नेटवर्क तक पहुँचने के लिए ग्रेस पीरियड और रोलिंग विंडो को लागू करने का समय है। देखिए हिसाब से बता रहे हैं कि 2024 में अगर हम ओपन नेटवर्क करते हैं तो ग्रेस पीरियड और रोलिंग विंडो को लागू करने का समय है। देखिए ग्रेस पीरियड का टाइमिंग जो है मैं बता देता हूँ, 1 जुलाई से लेकर लास्ट दिसंबर तक, लेकिन रोलिंग विंडो लागू करने का टाइमिंग जो है जो बांटा गया है, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद में दिसंबर, ठीक है, 3 महीना। अधिकांश नेटवर्क के लिए केवाईसी माइग्रेशन प्रक्रिया पहले से काम कर रही है। इसका मतलब है कि अधिकांश पायनियर्स 6 महीने के ग्रेस पीरियड के भीतर अपने दम पर केवाईसी और माइग्रेशन को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। वेरी गुड। हमने 6 महीने के टाइमर में डिजाइन और लचीलापन शामिल किया है ताकि उन पायनियर्स को समायोजित किया जा सके जो विशिष्ट सिस्टम ब्लॉक या मुद्दों के कारण प्रक्रिया दौरान फंस गए हैं। इसके अलावा नेटवर्क स्तर पर ग्रेस पीरियड के लागू होने से ओपन नेटवर्क के लिए केवाईसी और माइग्रेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सामूहिक प्रगति में सकारात्मक सुधार होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बता दिया है, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ
यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो विशिष्ट सिस्टम ब्लॉक या मुद्दों के कारण प्रक्रिया में दौरान फंस गए हैं, इसके अलावा नेटवर्क लेवल पर ग्रेस पीरियड के लागू होने से, मतलब जिनका केवाईसी वगैरह फंस गया है, जब हम जो है ग्रेस पीरियड लागू कर देंगे तो ये इनका वो भी चीज़ समाधान हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल आज मैंने बता भी दिया है कि जिनका जो लॉन्ग टाइम से जो है वेटिंग दिखा रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे मैं अभी बताने ही वाला हूँ। ठीक है, अगला उसी पे हम चलते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के आगे का थोड़ा सा और दिया हुआ इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, टॉप देख लेते हैं, हालांकि है तो बहुत बड़ा है, तो मैं आपको टॉप दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग भी इसको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुग्रह अवधि में क्या होता है। 6 महीने की अवधि है ग्रेस पीरियड का, जो बता दिया हूँ मैंने। पायनियर्स की केवाईसी पूरा करने और ओपन नेटवर्क माइग्रेट करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें अपने द्वारा माइन किए गए पाई कॉइन बनाए रखने के लिए ऐसा करना चाहिए। यदि पायनियर्स को 3 महीने के भीतर अपना प्रारंभिक केवाईसी एप्लीकेशन 1 जुलाई 2024 से शुरू हो रहा है और 6 महीने के भीतर यानी कि 30 सितंबर तक टाइम दिया हुआ है, अगले 3 महीने में, अगर ये सभी आवश्यक कदम उठाने में विफल रहते हैं तो सिस्टम ब्लॉक छोड़कर जो उनके काउंट डाउन टाइमर को रोकते हैं, मतलब दिए हुए टाइम पर अगर नहीं करते हैं तो वो पिछले बैलेंस का अधिकांश हिस्सा खो देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। 6 महीने में माइन किए गए पाई के 6 महीने की रोलिंग विंडो विशिष्ट सिस्टम के कारण केवाईसी या मेननेट माइग्रेशन में फंसना पायनियर्स के लिए 6 महीने के खिलाफ नहीं गिना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि अगर ये केवाईसी वगैरह करते हैं और अगर ये किसी कारण से उसमें फंस जाते हैं तो 6 महीने के खिलाफ नहीं माना जाएगा, इसमें इनका क्लियर हो जाएगा, ये फिर दोबारा चांस उसी में दे देंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दे रहा है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि उन्हें अपना प्रारंभिक केवाईसी 3 महीने के भीतर जमा करना होगा। 30 सितंबर तक देख सकते हैं टाइम दिया हुआ है। 6 महीने के भीतर मेन नेट पर माइग्रेट करने के लिए मेन नेट चेकलिस्ट पूरा करना है, जिसका अर्थ ये है कि समय सीमा 31 दिसंबर 2024 होगी। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेन नेट चेकलिस्ट होता क्या है, जो कि 31 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, जो लोग अभी तक मेननेट पर माइग्रेट नहीं हुए हैं उनके पास एक व्यक्तिगत ग्रेस पीरियड टाइमर होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिनका केवाईसी हो गया लेकिन मेननेट पर माइग्रेट नहीं हुए हैं तो उनके पास एक ग्रेस पीरियड टाइमर एक्टिव होगा। ठीक है, तब तक उल्टी गिनती जारी रहेगी। यह प्रक्रिया जब वो यूजर्स जो है कार्रवाई के लिए लंबित है और इस घटना में रुक जाएगा, किसी व्यक्ति का सिस्टम द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट चरणों में ब्लॉक किया गया केवाईसी के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य होना, केवाईसी प्रक्रिया में 1 महीने से अधिक समय तक अटका रहना एक अस्थायी केवाईसी माना जाएगा। मेननेट माइग्रेशन से सिस्टम द्वारा देरी होना। देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं साफ साफ कि जिनका मेननेट भी नहीं हुआ है, बहुत लोगों का केवाईसी हो गया लेकिन अभी मेननेट माइग्रेट नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं आया है, तो उनको भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द जो है एप्लीकेशन में एक नया सिस्टम एक्टिव होने वाला है, जो कि टाइमर जो है चलेगा और वहाँ पे आपको बताएगा कि आप अपना जल्दी से ये केवाईसी कंप्लीट कीजिए, केवाईसी अप्लाई कीजिए। फिर अगर जिनका अप्लाई हो गया है, जिनका माइग्रेशन के लिए आया होगा मैसेज, तो वहाँ सूचित करेगा कि आप अपना वॉलेट में जाकर माइग्रेट कीजिए। तो इस तरीके का ये इंटरफेस यहाँ पे बता रहे हैं कि हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने लाए हैं। ठीक है, पायनियर्स जिन्होंने अपनी अपनी समय सीमा के भीतर उपरोक्त 2 चरणों को पूरा किया है, वो अपने द्वारा खनन किए गए पाई बैलेंस को सुरक्षित रखेंगे। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। जो ये ग्रेस पीरियड का जो टाइमिंग है, जो अवधि है, मैंने बता दिया है, लास्ट 31 दिसंबर है। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 30 सितंबर तक आप अपना केवाईसी अप्लाई कर दीजिए। केवाईसी अप्लाई कैसे करना है, यदि आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं ओनली केवाईसी की वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे केवाईसी का वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर एकदम ईजिली स्टेप में ओनली केवाईसी का वीडियो जरूर बनाऊंगा, एकदम सरल तरीके से, और उसमें कुछ ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा इनका, ये दे दिया ग्रेस पीरियड के बारे में। मैंने आपको जितना समझाना था अच्छे से समझा दिया। बाकी ये वही चीज़ को ये बार बार लिख रहे हैं। iOS ऐप स्टोर पे भी आ गया है, गूगल प्ले स्टोर पे भी आ गया है। आप अपना जो है प्ले स्टोर पे जाके पाई ब्राउजर और पाई नेटवर्क दोनों को अपडेट कर लीजिए। बाकी इसमें और भी कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल इतना ही है। यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं, श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर। यहाँ पे इस व्हाइट पेपर को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग तो पढ़ते नहीं है, वीडियो तो ठीक से देखते नहीं है, पढ़ेंगे क्या घंटा। चलिए अब आपको बताते हैं, 3 लाइन जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मेन नेट, होम के नीचे मेन नेट लिखा हुआ है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पहला दिया हुआ है, देख सकते हैं, मेन नेट चेकलिस्ट। ठीक है, तो मेन नेट चेकलिस्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेरे पास एक पेज खुलेगा और ये पेज आपको क्या क्या बताएगा, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि यही मेन नेट चेकलिस्ट है जो कि सभी को पूरा करना अनिवार्य है, एकदम 100% जरूरी है और ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे मेन नेट चेकलिस्ट पूरा तो समझिए कि काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये मेरा खुल गया है। ऊपर में दिया हुआ 1 नंबर में डाउनलोड पाई ब्राउजर, दूसरे में क्रिएट पाई वॉलेट, तीसरे में कन्फर्म, चौथे में लॉकअप यानी कि पाई अपना लॉकअप करे, 5वां में दिया है सिक्योर माई अकाउंट, 6 में दिया है साइनिंग एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन, 6ठा में, 7वां में दिया हुआ है कि सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, 8वां में दिया है केवाईसी रिजल्ट और 9वां में दिया हुआ है माइग्रेट टू मेननेट। तो ये याद रखेंगे, ये सभी कंप्लीट होना चाहिए। जिसके पास ये कंप्लीट है, समझ लो वो सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर हुआ। ठीक है, तो ये करना जरूरी है। अब इसमें से जो है कुछ लोगों के पास
ये कंप्लीट नहीं होगा। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको। यही मेन नेट चेकलिस्ट है, इसको कंप्लीट करना एकदम ज़रूरी है। और किसी को भी इसमें अगर प्रॉब्लम है तो याद रखेंगे वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम, दोनों ज्वाइन करें, मुझे मैसेज करें। जिनको भी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखना हो तो ज़रूर लिखें, अगर छोटा है तो लिख सकते हैं, बड़ा हो तुरंत हमसे संपर्क करें, पर्सनली मैसेज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं कि भाई ये जो पेंडिंग केवाईसी है उसके बारे में क्या करना है। ठीक है, देखिए पेंडिंग केवाईसी को देखने के लिए आप सीधे अपने पाई ब्राउज़र में जाएंगे। पाई ब्राउज़र में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा जो पाई ब्राउज़र का इंटरफेस है और यहाँ पे आपको केवाईसी वाले चार्ट में आना है। याद रखेंगे ये उनके लिए रहेगा जिन्होंने केवाईसी सबमिट कर दिया है और पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्यों दिखाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, अभी तुरंत बताऊँगा क्या रीज़न से पेंडिंग में जाता है। जो नए यूजर्स हैं जो केवाईसी करना चाहते हैं वो ये कारण जरूर देख लेंगे, नहीं तो उनकी भी केवाईसी जो है पेंडिंग में फंस जाएगी। ठीक है, तो देखिए केवाईसी पे जब आप क्लिक करेंगे, नीचे वाला ये केवाईसी पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। पहले जो दिखता था पेंडिंग, अब वो आपको यहाँ पे दिखेगा डिफरेंट अकाउंट नेम, मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका केवाईसी नॉट अप्रूव लिखा होगा और यहाँ पे जब मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस लिखा रहेगा और यहाँ पे जो है आपका लिखा रहेगा केवाईसी नॉट अप्रूव, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे बोलेगा कि गो बैक या फिर अपील, तो अपील पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या करना है। ठीक है, जिनकी केवाईसी लॉन्ग टाइम से रुकी हुई है ये उनके लिए है और जो नए यूजर्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वो गलती ना कर दे दोबारा। ठीक है, चलिए तो मैं अपील पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे एक डाउनलाइन यूजर्स का है। ये इनकी क्या समस्या मैं बताना चाहता हूँ। इनका पाई अकाउंट नेम में जो है उषा गुप्त लिखा हुआ है और इनका आधार कार्ड में जो है उषा देवी लिखा हुआ है, तो मतलब काफ़ी का मिसमैच है, अंतर ज़्यादा है। तो इस कारण से इन्होंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, देख सकते हैं रिजेक्ट एप्लीकेशन कर दिया है। काफ़ी का डिफरेंट है, काफ़ी अंतर है। लेकिन अब देखिए इसी में बहुत लोगों का होगा उषा गुप्ता, नीचे दिया रहेगा उषा गुप्ता। अगर एक वर्ड मिस मैच है तो वो दोबारा अप्लाई करके डाल सकते हैं, उनका केवाईसी तुरंत अप्रूव हो जाएगा। लेकिन जिनका एक एक वर्ड गायब है, एक एक वर्ड का अंतर है, उनका चांस कम रहेगा, होगा भी तो बहुत देर के बाद होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके नीचे वाला हम पेज देखते हैं। जब हम इसके नीचे वाला पेज देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को समझ लीजिए, सबमिट एन अपील। यहाँ पे आपको एंटर करना है और अधिकतम 200 वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है, आप इस चीज़ को आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि हाँ जो आपका एग्जांपल मान लिया जाए कि आपने ऊपर वाला जो आपका नाम दिया हुआ है ये गलत है, आधार कार्ड में आपका नाम गलत है, मतलब आधार कार्ड का नाम दूसरा है, इसमें दूसरा है, तो मिसमैच हो गया, अगर जुड़ेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे लिखना है कि डियर पाई टीम, माई रियल नेम ये है और मेरा मिस्टेक से बाई मिस्टेक से अकाउंट में पाई अकाउंट नेम में ये डाला गया है, या नाम नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर देना है, शो कर देना है, दिखा देना है कि हाँ ये मेरा रियल नेम है और कृपया मेरी केवाईसी में सुधार करें। इसको इंग्लिश में लिखना है, आप अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अधिकतम 200 वर्ड में होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे सबमिट पे करना है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे लिखने के बाद यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हुआ है पाई कोड टीम प्लीज़ सॉल्व माई इशू। इससे पहले और भी कुछ वर्ड लिखा हुआ है जो कि मैं नहीं अभी पढ़ सकता हूं क्योंकि वो ढका हुआ है। और जब इस तरीके से लिख लेंगे तो ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा अपील सबमिटेड, तो यहाँ पे इस तरीके का आ जाएगा, मतलब आपका रिव्यू में चला गया। अब आप वेट करेंगे और देखना यह है कि उधर से रिजेक्टेड आता है या सिलेक्टेड आता है। याद रखेंगे, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है इस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए कि माई नेम मीज ये है, मेरा रियल आधार कार्ड में नाम ये है, माई डॉक्यूमेंट में पाई अकाउंट में जो मेरा नाम है वो बाई मिस्टेक मेरा लिखा गया है, कृपया मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस तरीके को आप अपने अंदाज में भी और बना के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये रहा, आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। सभी का लगभग कैंसिल हो गया है और सबसे पहले तो पाई नेटवर्क और पाई ब्राउजर दोनों अपडेट करेंगे और मैं आप लोगों को सबसे पहले लेके आ जाता हूँ कि ये गलती होती कैसे है, क्यों मिस्टेक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जब आप ये 3 डॉट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे प्रोफाइल में जब आप पाएंगे तो प्रोफाइल का नाम और आधार कार्ड का नाम याद रखेंगे, ये मैच होना चाहिए आपका। ठीक है, देख सकते हैं ये मेरा ऊपर जो नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा नाम और यही नाम मेरा आधार कार्ड में मैच होना चाहिए। यदि मैच नहीं हुआ तो समझिए कि आपका केवाईसी पेंडिंग में चला गया। तो जो लोग जो न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने केवाईसी अभी सबमिट करने के लिए सोच रहे हैं तो वो चेक करेंगे कि हाँ मेरा यूजर्स नेम में ये मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको मैच करने का कोशिश करें, या तो अपना आधार नाम में ही चेंज करवाएं या फिर यहाँ से चेंज करें। अगर समझ में नहीं आता है तो हमसे संपर्क करें, मैं कुछ आपको जुगाड़ लगवा दूंगा। ठीक है, टेंशन एकदम मत लीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।